तस्वीर वापस करो। बड़े दिनों बाद एक चुभुरी सी चीज नजर आई है यार। तस्वीर वापस करो। अरे तू तो नाराज हो गया यार। देखने तो दो यार, बड़ी स्पेशल सी चीज बात है। बंद करो। तुम्हारी पीछे जाओ, हिसाब करो। हर वक्त तुम लोग की लड़ाई है। क्या मुझे पता है? चेक करो, बंदे नहीं हो भाई, शौक किया ना, उल्टा लग करने दिया। आराम से बैठो, आराम से बैठो। कोई कंबल नहीं मिलेगा, कोई चीज नहीं मिलेगा। ये घड़ा अंदर ये बाहर पानी से रखा हुआ है, आपको बाहर से पानी पीना होगा। बाबर, लाला हमारी फांसी का इंतजार कर रहा है। क्या पागल हो गए हो तुम? तुम्हें ये किसने बताया? रिदा बता रही थी। क्यों? तुमको तो बड़ा भरम था अपने लाला पर। लाला हमारा बॉस। अब कहाँ है तुम्हारा लाला? पड़े हुए हो ना इसी जेल में। देखो उमर, इस बहस को छोड़ो और इस मुसीबत से निकालने का कुछ बंदोबस्त करो। यार खुदा के लिए, उमर, जमाल, तुम कुछ करो यार। जिनको आजादी रास नहीं आती ना, उनको ये सब तो सहना पड़ेगा। हमने आजादी की कदर नहीं की, अब पड़े रहेंगे मौत के इंतजार में। यार ये मौत का नाम और मर्तबा मत लिया करो। मुझे नहीं मरना। और लाला के कहने पर तुम लोग जो लोगों को मारते रहते थे, वो मरना चाहते थे क्या? हमें क्या पता था कि जिसके लिए हम दूसरों की जान ले रहे हैं, कल उसको हमारा कोई परवाह नहीं होगा। यार कुछ भी करो, बस यहाँ से हमारी जान छुड़ाओ। तुम लोग सोचो यार। जमाल, कुछ पैसों का बंदोबस्त हो सकता है। लाला ही हमारी जान का दुश्मन बन गया है तो पैसों का बंदोबस्त कहां से होगा? यार जमाल, तुम रिदा से बात करके देखो ना। हाँ, बात कर लो, लेकिन रकम इस जेलर की सोच से 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। नहीं बाबा, रिदा कहां से करेगी इतने पैसों का बंदोबस्त? तुम एक मर्तबा बोल के तो देखो यार, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती है। ठीक है, इस बार रिदा आएगी तो मैं बात करूंगा। हाँ, वो कह रही थी कि उसने जेल के किसी बड़े अफसर से बात की है। देखो क्या सूरत हाल बनता है।
इतनी जल्दी दीदार नहीं हो सकता, थोड़ा इंतजार करना होगा। कुछ शराइत है। शराइत? कैसी शराइत? तुम्हें गड़वी में से नाम निकालकर उसे खत्म करना होगा, और अगर तुम उस नाम को खत्म नहीं कर पाए तो तुम्हारा नाम गड़वी में डालकर उसे जरूर खत्म कर दिया जाएगा। सोच के बताऊंगा। सोचने का वक्त नहीं है, तुमने ये जगह देख ली है, तुम्हारे पास अब जिंदा रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? जो नाम तुम उस गड़वी में से निकालोगे उसे तुम्हें खत्म करना होगा। कुछ तो करना पड़ेगा उमर। सारी जिंदगी इस काल कोठरी में नहीं कर सकता। जिंदगी क्या, फांसी। ओबारी मरने का नाम बार बार मत लिया करो। बाबर चुप रहो। दो बड़े सोच रहे हैं, मैं सोच रहे। तुम तो बात बात पे लड़ाई में तो रहते क्या नहीं? कुछ सोच सकते हो? तो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम मेरा चेहरा देख के हैरान हो गए, है ना? पर दुनिया में हर इंसान के दो चेहरे होते हैं। मेरे भी दो चेहरे हैं। एक वो चेहरा जो तुमने बारात और टेलीविजन में देखा होगा, गरीबों का हमदर्द, मददगार, दमदाता, शिराज। और दूसरा चेहरा यह है जो मैं सिर्फ अपने दोस्तों और जानिसारों को दिखाता हूँ, उनको जो मेरे एक इशारे पे कुछ भी कर लेते हैं। तो कितने पहला कत्ल किया, शायद इसीलिए थोड़ा सा घबराया हुआ। मेरे बच्चे, कत्ल करना कोई जुर्म नहीं। देखो ना, लोग मनशियात का कारोबार करते हैं, कत्ल नहीं। दो कौमों, दो कबीलों, दो मुल्कों के दरमियान जंग करवा के इंसानों को कत्ल करते हैं, वो भी कत्ल। दो भाइयों के बीच में नफरत का बीज बो के उन्हें मरवा देते हैं, वो भी कत्ल है। मजहब और फिरके के नाम पे एक दूसरे को मरवाते हैं, वो भी कत्ल। कत्ल जुर्म नहीं है मेरे बच्चे। अगर इस माशरे में तुम कत्ल नहीं करोगे तो खुद कत्ल हो जाओगे। मुझे पैसे चाहिए, गाड़ी और बंगला चाहिए। इसके बदले में मैं कुछ भी करने को तैयार। हाँ, ये हुई ना मर्दों वाली बात। भाई अभी हमारा दोस्त है तो
आज की शाम हमारे इस नए दोस्त के नाम। क्या था? बस तुम रेदा से कहो पैसों का इंतजाम जल्दी कर दे। मुझे ये सब कुछ एक ख्वाब लगा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे, मुझे इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, तुम मेरे साथ हो। बस अब तुम अपनी सारी परेशानियां मेरे हवाले कर दो। काश ऐसा मुमकिन होता। मैं उमर को कभी नहीं भुला सकती। मुझे यकीन है कि मैं एक न एक दिन तुम्हें यादों के इन भयानक भंवर से जरूर निकाल दूंगा। हाँ, तुम ऐसा करो, अपना मूड ठीक करो। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मुझे अपनी तस्वीर नजर आनी चाहिए। जी कहाँ? दोस्त के साथ। तुमसे एक ज़रूरी काम है मुझे। इस वक्त? हाँ, इस वक्त थोड़ा पर्सनल है, उसको पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ देर में पहुंच रहा। ओके, जस्ट मेक इट फास्ट। चलो मारूख, चलते हैं।
चलो उमर, तुम्हारा मुलाकात है। ये तुम्हारी हर वक्त की जुगारी जरूरी है बाबा। कुछ देर चुप नहीं रह सकते? मेरे पास तो कुछ करने को है, तुम्हारे पास तो ये भी नहीं है। हाँ, बकरे की तरह मुंह हिलाते रहो, ये बहुत है। तुम तो चुप करो, तुम्हारी वजह से हम पे दरवाजा भी बंद कर दिया। मैं तुम दोनों का गला घोंट दूंगा। इसका गला घोटो, ये तुम्हारा साथी, मैं नहीं। जुल्फी वो जिंदा है। कौन जिंदा? वो जिंदा है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। कौन जिंदा है आरुख? किसकी बात कर रही हो? जुल्फी उमर कातिल नहीं है। तुम पागल हो? नहीं, मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। वो जिंदा है। वो उमर को बिला वजह सजा मिल रही है। वो जुल्फी इज इनोसेंट। ओह माय गॉड, तुम अंधी हो गई। उमर के इश्क, वो जिंदा है, वो जिंदा है। कोई जिंदा नहीं है, ये तुम्हारी नजरों का धोखा है। जुल्फी प्लीज तुम मेरे साथ चलो। वो मैंने उमर को बताना है कि प्लीज मैंने उमर को सब सच बताना है। प्लीज तुम साथ आ जाओ।
जमाल भाई आप, लाला किधर है? अंदर है। बाबर आने दो अपना बंदा। हाँ लाला, तुमने तो हम लोगों को ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया था, मगर हम लोग बच गया। और आज यहाँ पर इसलिए आए कि तुमको इस दोगली जिंदगी से आजादी दिला सके। अच्छा तो तुम लोग मुझे मारने आए मुझे अपने हुसैन शिराजी तुम समझा नहीं, पागल हो गए। रिधा को आजादी चाहिए। रिधा की आजादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मौत में। माँ ने कहा था कि औरत का कभी इतबार मत करना, ये बड़ी बेवफात, ये बात धोखेबाज होती है। क्या करें इस दिल का, इस दिल के हाथों मजबूर हो गए। शिराजी, चूहे और बिल्ली का खेल जो तुम खेल रहे थे, उसका अंजाम तो हो जो हुआ। मेरी जिम्मेदारी और ड्यूटी मुझे इजाजत है, वरना तुम जैसे इंसान को 1 मिनट में मैं जिंदा ना रहूं। क्या कुछ नहीं दिया इस मुल्क में, लेकिन फिर भी न जाने कितने मासूम लोगों के खून से तुम्हारे हाथ रखे हुए। लोग तुम्हारे हाथ चूमते रहे और तुम उनका खून बहाते रहे। शिराजी, कोई चालाकी करने की मत सोचना।
शिराजी, अब तुम्हें उन तमाम जराइम के सबूत हमारे हवाले करने होंगे और उन तमाम लोगों के नाम देने होंगे तुम्हारे साथ मिलकर जो इस मुल्क की मजबूत बुनियादों को खोखला करने की कोशिश कर रहे थे। तुम क्या समझते हो? हम लोग जो मौत का खेल खेल रहे हैं ना, मौत को मरतब करीब होते हैं। जरा सी शय देके ये सोच रहे हो कि शिराजी को मात हुई नहीं। कितना फासला तुम्हारे और मेरे दरमियान कदमों का है ना, मौत का और मेरा फासला उससे बहुत कम है। ये वो जहर है जो तुम्हारे मेरे करीब आने से पहले मुझे खत्म कर देगा। सर, इसमें इसकी कोई चाल भी हो सकती है। तुम्हारे आइडिया की वजह से ही लाला शिराजी का खात्मा हो गया और उसके गैंग के तमाम लोग पकड़े गए। थैंक यू सर। लेकिन सर, ये तमाम मिशन आपकी गाइडेंस के बगैर मुमकिन नहीं था। सर, एक फेवर और चाहिए थी। फेवर? हाँ बोलो। सर, वो बात कुछ ऐसी है कि सिर्फ उमर नहीं, इंटेलिजेंस ऑफिसर उमर। यानी वो आदमी जिंदा है और मैं पागल नहीं हूँ। बिल्कुल भी नहीं। सर,